हेलो माय ऑल इंसाइडर्स, वेलकम बैक टू बायोसाइटेक्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल का सिलसिला आगे चलाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी सारे हमारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके मीजोजोम और क्रोमेटोफोर के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है मैं बोल रहा हूँ आप सबों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारा अपना काफिला आगे बढ़ाते हैं और फिर जानते हैं हमारे किसको, मीजोजोम के बारे में। ठीक है, आप देखो मीजोजोम बेसिकली क्या होता है, मैं एक पहले स्ट्रक्चर्स बना देता हूं आपके लिए। 1 मिनट। ये रहा मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ रहते हैं हमारे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो मीजोसोम बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे कुछ एक्सटेंशंस बोले तो इनफोल्डिंग, और उन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपके मीजोसोम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं आपके मीजोसोम्स होते क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है आपके इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जो धसा हुआ होता है ना, इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, अंदर धसा हुआ। जैसे आप लोग का जैसे पॉकेट होता है। ठीक है, पॉकेट में क्या होता है, आपका जितने भी सारे आपके एसेंशियल चीजें होती है, जरूरी चीजें वो रखते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आपका जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ पॉकेट्स जैसे मतलब अंदर धसे हुए कुछ इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका मीजोसोम का क्या नाम देते हैं, मीजोसोम। अब आपका मीजोसोम जो है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके मीजोसोम्स के बारे में, ठीक है, तो मीजोसोम सबसे पहले आपके एक्सटेंशंस होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सेकेंडली आपका जो मीजोसोम है, ठीक है, मीजोसोम कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब आपका बैक्टीरिया सेल में मीजोसोम जो है, मीजोसोम डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, बात को समझ रहे हैं आप। अब देखो मीजोसोम जो है आपके, वो बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेसिकल। ठीक है, वेसिकल। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लेमेला नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लेमेला। और इस तरीके से ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो आप अगर मैं बात करूं मीजोसोम का, मीजोसोम कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब मीजोसोम आपका डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा सकता है। कौन कौन से फॉर्म्स, एक तो आपका वो वेसिकल फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंडली वो आपका ट्यूबुलर फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड वो आपका किस में पाया सकता है, लेमेला। ठीक है, लेमेला के साइज में भी ये रह सकता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं मीजोसोम काम क्या करता है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, कौन, अगर मैं बात करूं आपका मीजोसोम के बारे में कि ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, इसके बारे में, मीजोसोम के बारे में आप देखो, मीजोसोम सबसे पहले काम क्या करता है, ये आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या करता है ये, सेल वॉल फॉर्म, 1 मिनट कलर चेक कर लेता हूं। क्या करता है ये आपका, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब बैक्टीरिया में ये आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंडली आपका ये अगर बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया को कुछ सीक्रेट करना होता है, अगर उसको कुछ एंजाइम्स निकालना पड़ता है, जो बैक्टीरिया को अगर किसी काम के लिए उससे एंजाइम्स की जरूरत होता है, तो अगर मैं बात करूं मीजोसोम, तो ये आपका सिक्रेशन का भी क्या करता है, काम करता है। थर्डली ये आपका हेल्प इन मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन के अलावा, सिक्रेशन के अलावा ये क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। किसमें, 1 मिनट, आपका ये किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में रेस्पिरेशन जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के द्वारा क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, मतलब हमें एनर्जी देता है। ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना, सांस लेना, उसको भी जरूरत है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया उसमें भी होती है, प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, वो किससे करता है, आपका मीजोसोम के जरिए, मीजोसोम के हेल्प से आपका क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपका अगर मैं बात करूं मीजोसोम में, ठीक है, अगर मैं मीजोसोम का बात करूं,
मीजोजोम का, तो मीजोजोम में आपके कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। आपके मीजोजोम में कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करता है, ठीक है। अब उन एंजाइम्स को, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को रखने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया जो आपका मीजोजोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो अपना जो सरफेस एरिया उसको एक्सटेंड कर देता है, उसको अपना बढ़ा लेता है, ठीक है। तो आपका रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ही जो आपका ये क्या करता है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं पीएम कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा मीजोजोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडली आपके मीजोजोम कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब मीजोजोम आपका दूसरे फॉर्म में पाया जा सकता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेला। उसके बाद मैं बात करूं मीजोजोम के फंक्शन की, तो मीजोजोम आपका किस में करता है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है। मीजोजोम के पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा वो आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर जब आपका बैक्टीरियल सेल को कुछ सिगरेट करना होता है, कुछ एंजाइम सिगरेट करता है, तो ये आपका मीजोजोम जो होता है वो सिगरेशन में भी मदद करता है। उसके बाद मैं बात करूं आपका रेस्पिरेशन में, तो बैक्टीरिया जैसे हम लोग का ह्यूमन में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन में हम लोग का हेल्प करता है, ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया में मीजोजोम जो होता है, हमारा इनफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये आपका हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। और ये इसमें क्या कंटेन करता है, मीजोजोम में अपना ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखता है, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, मतलब उसको, उसके सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा डिटेल आपको मीजोजोम के बारे में क्या करना, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं मीजोजोम का बात करूं, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मीजोजोम का, 1 मिनट, हाँ, उसके बाद मैं अगर मीजोजोम का बात करूं, तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। ओ सॉरी, इसमें आ गया भाई साहब, न्यूक्लियोइड में आ गया क्या, हाँ, मीजोजोम का बात करते हैं। चलो छोड़ो, ये न्यूक्लियोइड हम लोग यहां से हटा ही देते हैं इसको। चलो अगर मैं बात करूं आपका किसका, मीजोजोम का, ठीक है, तो आपका मीजोजोम जो होता है, मीजोजोम ये आपका बैक्टीरिया को हेल्प करता है किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे मदद करता है, ठीक है, तो ये आपका जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए को ये दो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट, डीएनए को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन टू डॉटर सेल, इनटू डॉटर सेल, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और नया डीएनए बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, आपके मीजोजोम के बारे में क्या करता है सर, ये आपका सबसे पहले इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेकेंडली मीजोजोम कैन भी, मतलब दूसरे फॉर्म में पाया जा सकता है। उसके बाद ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ये आपका मीजोजोम को डीएनए रेप्लिकेशन में, मीजोजोम में जब डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ता है, ये उसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे बेसिक्स आप लोगों को मीजोजोम के बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आपका किसमें, क्रोमेटोफोर में, यहाँ पे क्रोमेटोफोर, ठीक है। अगर मैं क्रोमेटोफोर का बात करूं, ठीक है, माइक का आवाज ठीक है, हाँ, 1 मिनट, थोड़ा रुकना बेटा, हाँ चलो, अगर मैं क्रोमेटोफोर का बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग को, क्रोमेटोफोर के मीनिंग को जानते हैं, क्रोमेटोफोर, ठीक है। अब देखो क्रोमेटोफोर आपका होता क्या है, जैसे आपका ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इसमें तो ये आपके मीजोजोम्स हो गए। अब ये आपका क्रोमेटोफोर इस तरीके से, जिसमें कुछ यहाँ से पिगमेंट रहते हैं, ठीक है, ये आपके क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है, जो आपका एक पिगमेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले अगर क्रोमेटोफोर के मीनिंग को जाना है, तो ये जो आपका क्रोमा है, ठीक है, क्या है, क्रोमा है। क्रोमा का मीनिंग ही आपका क्या होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। क्रोमा बोले तो, क्रोमा मीन्स होता है क्या, कलर। अब कलर बोले तो कलर को हम लोग कहते हैं पिगमेंट, कहते हैं पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्रोमेटोफोर का अगर मीनिंग जानूं, तो इसका मीनिंग होता है आपका बियरिंग। क्या होता है, बियरिंग, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको क्रोमेटोफोर को हम लोग बोल सकते हैं कि पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर आपका क्या होता है, ये भी आपका एक्सटेंशन होता है, ये भी आपका एक क्या होता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन
इन एक्सटेंशन इन प्लाज्मा, एक्सटेंशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना जो आपका क्रोमेटोफोर होता है, मीजोसोम होता है, ये आपका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन मतलब अंदर धसा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रोमेटोफोर में ये जो क्रोमा है, क्रोमा मींस होता है कलर, कलर बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। और ये जो क्रोमेटोफोर का है, फोर का मतलब होता है बियरिंग, यानी क्रोमेटोफोर को हम लोग क्या कह सकते हैं, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब ये आपका क्रोमेटोफोर सबसे पहले अगर बात करें पाया किस में जाता है, कौन, मेरा क्रोमेटोफोर। तो सबसे पहले याद रखना ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो आपका क्रोमेटोफोर है, ये आपका कहां पे पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे कि आपका आप लोगों ने आगे आप लोग पढ़ेंगे प्लांट में। ठीक है, प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल आपका क्या करता है प्लांट में, उसको फूड बनाने में हेल्प करता है। तो ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया में एक पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर आपका हेल्प करता है किसमें, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो कि आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका क्रोमेटोफोर है, ठीक है, आपका जो क्रोमेटोफोर है वो आपका क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, आपका क्रोमेटोफोर। ठीक है, अब ये आपका जो क्रोमेटोफोर है ये किस में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया में, उसको भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर। ठीक है, मैं न्यूक्लियस का यार हाँ, यहाँ पे मैं इसको पहले हटा देता हूँ। एक मिनट रुकना, एक मिनट, इधर का काम हो गया इसका, इधर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका जो क्रोमेटोफोर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसका, क्रोमेटोफोर का, तो ये जो क्रोमेटोफोर होता है ये किस में पाया जाता है, आपके साइनोबैक्टीरिया में। किसमें, क्रोमेटोफोर आपका किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। अब ये साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन आ जाते हैं, आपके नोस्टोक आ जाएंगे। ठीक है, नोस्टोक, या फिर बात करें हम लोग किसका, एनाबिना का। ठीक है, नोस्टोक और एनाबिना। तो क्रोमेटोफोर याद रखना, क्रोमेटोफोर आपका हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और ये आपका प्रेजेंट किसमें होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। यहाँ पे लिखा हुआ भी पहले से था शायद। ठीक है, तो इसको मिटा ही देता हूं मैं पहले से लिख चुका हूं। तो क्रोमेटोफोर आपका किसमें, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद मैं अगर बात करूं क्रोमेटोफोर कौन से बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्रोमेटोफोर के बारे में भी ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अब आपका एनसीईआरटी क्रोमेटोफोर और मीजोसोम के बारे में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग एक बार यहां से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहां क्या बोला है, अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, आपका यहां बोला कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, जो आपका कैसे बनता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर धस के क्या बनता है आपका, क्या बोले उसको, मीजोसोम जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं आपके दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लेमेला। ठीक है, ये जो आपके मीजोसोम जो स्ट्रक्चर्स होता है ये आपका, मैंने बोला ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। यहाँ आपका इंसेटिव वही बोला, क्या बोला, दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड क्या बोल रहा है, लेमेला। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने लिखा है आपको कि जो आपका मीजोसोम होता है वो किस में हेल्प करता है, आपके सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये आपका जो मीजोसोम होता है वो क्या करता है, अच्छे तरीके से हेल्प करता है। उसके बाद किस में हेल्प करता है, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे, डीएनए को सबसे पहले ये दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस डिस्ट्रीब्यूट डीएनए से फिर ऊपर क्या बना, दो डॉटर सेल बनाता है जिससे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन।
ठीक है, किसमें? बैक्टीरियल सेल में ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है। सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, ये आपका क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन? आपके जो मिजोसोम्स होते हैं, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोरस, ठीक है। ये जो क्रोमेटोफोरस या फिर बोलो क्रोमेटोफोर, ये कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब ये आपका क्रोमेटोफोर क्या होता है? पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। मैं आप लोगों को अच्छे से लिखा चुका हूं, ये चीजें सबसे पहले याद रखना है। पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ए स्ट्रक्चर। उसके बाद ये आपका क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और ये पाया किसमें जाता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये आपका मिजोसोम के बारे में और क्रोमेटोफोर में के बारे में, ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखना बहुत ही क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो माइक की आवाज आप लोगों को अच्छे से जा रही है क्या? हाँ चलो, हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ तक आगे जुड़े, उनका ये बहुत बड़ा थैंक, और मेरे तरफ से ये छोटे छोटे फूल, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है, और आप लोग भी बहुत ही अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडसम मेरे इंसाइटर्स हैं, उन सबों के लिए फूल और मेरे तरफ से ये बड़ा सा एक थैंक यू, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो यहाँ तक जुड़े, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों तक जरूर भेज देना, और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में जरूर ही अच्छे से डाल देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।